बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उमैर। आज हम ग्रेड 9th चैप्टर 1 न्यूमेरिकल्स की पोर्शन की तरफ बढ़ेंगे, जिसका पार्ट 2 आज हम स्टडी करने जा रहे हैं, जिसमें तमाम न्यूमेरिकल्स स्टेप बाय स्टेप हल किए जाएंगे। तो अच्छे तरीके से समझने के लिए और अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए वीडियो मुकम्मल देखिएगा। पार्ट 2 के साथ-साथ पार्ट 1 का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साथ लगा दिया है, ताकि आपको आसानी से तमाम न्यूमेरिकल्स का लिंक मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला न्यूमेरिकल है 1.6, जिसमें पूछा जा रहा है, ऑन क्लोजिंग द जार्स ऑफ वर्नियर कैलिपर, जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल is on the right of its main scale, such that fourth division of its vernier scale coincides with the main scale division. Find its zero error and zero correction. जैसा कि आपको पहले बताया है, किसी भी न्यूमेरिकल को हल करने से पहले आपने उसकी स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से समझना है, ताकि उसमें से आप डेटा आसानी से निकाल सकें। जैसा कि यहाँ वो बता रहा है कि ज़ीरो जो है वर्नियर स्केल का, वो मेन स्केल के ज़ीरो के राइट साइड पे आ रहा है। तो यहाँ हमारे पास एक चीज़ क्लियर होती है कि ज़ीरो क्योंकि राइट साइड पे आ रहा है, जैसा कि हमने किताब में पढ़ा है, तो ज़ीरो एरर हमारा इस केस में पॉजिटिव होगा। और जैसा कि हमारे पास ज़ीरो एरर पॉजिटिव है, तो इसकी ज़ीरो करेक्शन जो कि नेगेटिव ऑफ ज़ीरो एरर है, वो इसके अपोज़िट होगी। क्योंकि फोर्थ डिवीजन मेन स्केल के साथ कंसाइड कर रही है, मैच कर रही है, तो इसको ज़ीरो एरर निकालने का तरीक़ेकार ये है कि आपने फोर्थ डिवीजन को मल्टीप्लाई कर देना है लीस्ट काउंट से। तो हम 4 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 0.01 सेंटीमीटर से, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी 0.04 सेंटीमीटर। क्योंकि इसका ज़ीरो एरर पॉजिटिव है, तो हम लगाएंगे पॉजिटिव 0.04 सेंटीमीटर। बी पार्ट में इसका आपने ध्यान रखना है कि ज़ीरो करेक्शन नेगेटिव होती है हमेशा ज़ीरो एरर की। तो हम इसकी वैल्यू अपने फाइनल रिजल्ट में से माइनस करेंगे ज़ीरो करेक्शन अप्लाई करवाने के लिए, जो कि होगी इस केस में माइनस 0.04 सेंटीमीटर। न्यूमेरिकल 1.7, a screw gauge has 50 divisions on its circular scale. The pitch of the screw gauge is 0.5 millimeter. Find its least count. जैसा कि आपने चैप्टर में पढ़ा है कि पिच को डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन सर्कुलर स्केल से, तो हमारे पास स्क्रू गेज की पिच आ जाती है। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ हम लीस्ट काउंट का फार्मूला लगाएंगे, पिच ऑफ स्क्रू गेज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। डाटा से जैसा कि हमने मालूम है, पिच हमारे पास 0.5 मिलीमीटर है, तो 0.5 मिलीमीटर्स को डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन सर्कुलर स्केल, जो कि 50 है। 0.5 को जब हम 50 से डिवाइड करेंगे, तो आंसर हमारे पास आएगा 0.01 मिलीमीटर्स। अगर आपने सेंटीमीटर में निकालना है, तो आपको इसको डिवाइड करना पड़ेगा 10 से, तो आंसर हमारा आएगा 0.001 सेंटीमीटर्स। नेक्स्ट है हमारे पास 1.8 न्यूमेरिकल, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज हैव थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहां हमें चार वैल्यूज दी गई हैं,
3.0066, 0.00309 kg। तीसरी है वैल्यू 5.05 मल्टीप्लाई 10 की पावर -27 kg। फोर्थ वैल्यू है 301.0 सेकेंड्स। तो यहां हमने अहम हिस्से कैलकुलेट करने हैं, तो चलें इसको हल करते हैं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि ऐसी वैल्यू जिसमें ज़ीरो आपके पास सेंटर में हो और एंड में हमारे पास अहम हिस्से मौजूद हों, तो इस केस में तमाम हिस्से हमारे लिए अहम होते हैं। 3.0066 जो कि 5 हिस्सों पे मौजूद है, तो ये पांचों हिस्से ही हमारे लिए अहम होंगे। बी पार्ट पे बढ़ते हैं। 0.00309 kg। जैसा कि आपने रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स में पढ़ा है, zeros फॉर द पर्पस ऑफ स्पेसिंग एंड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ डेसिमल इज नॉट सिग्निफिकेंट। तो यहां हमारे पास फर्स्ट नॉन जीरो हिस्सा 309 kg। तो यहां 3 से हमारे पास नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स स्टार्ट होंगे। 3 हमारा फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर, 0 सेकंड और 9 यहां हमारे पास थर्ड सिग्निफिकेंट फिगर होगा। तो ऑप्शन बी में टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स की वैल्यू होगी 3। सी पार्ट है 5.05 मल्टीप्लाई 10 की पावर -27 kg। जैसा कि आपको मालूम है, जब भी कोई नंबर साइंटिफिक नोटेशन में लिखा जाए तो 10 की ताकत से पहले पहले जितने भी हिस्से हैं वो तमाम अहम होंगे। तो 5.05 में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 होंगे। ऑप्शन डी 1.8 न्यूमेरिकल के आखिरी ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। 301.0 सेकेंड्स। जैसा कि आपको मालूम है कि जीरो ऑन द राइट साइड ऑफ डेसिमल इज ऑलवेज सिग्निफिकेंट। तो यहां हमारे पास नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 1 2 3 4 होंगे। न्यूमेरिकल 1.9 ये पिछले सवाल से हमारा मिलता जुलता है। अगर आपने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स को ठीक तरीके से पढ़ा है तो आप इसको आसानी से हल कर लेंगे। What are the significant figures of the following measurements? ऑप्शन ए है हमारे पास 1.009। जैसा कि आप जानते हैं कि जीरो अगर सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान मौजूद है तो ये ऑलवेज सिग्निफिकेंट होगा। तो यहाँ 1.009 में 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे पास होंगे। ऑप्शन बी है 0.00450 kg। तो जैसा कि आपको मालूम है, लेफ्ट साइड वाला जीरो और जीरो फॉर द पर्पस ऑफ स्पेसिंग वो हमारे लिए अहम नहीं होते। तो यहाँ हमारे पास फर्स्ट नॉन जीरो हिस्सा 450 से पहले सिग्निफिकेंट फिगर और सेकंड और थर्ड स्टार्ट होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स बी पार्ट में हमारे पास 3 होंगे। ऑप्शन सी की तरफ बढ़ते हैं। 1.66 मल्टीप्लाई 10 की पावर 27 kg। तो ऑल डिजिट्स बिफोर द पावर ऑफ 10 आर सिग्निफिकेंट। तो यहां हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, 1 6 और 6, 2001 सेकेंड। तो यहां इस केस में हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद 4 होगी। जैसा कि आपको मालूम है कि जब भी जीरो अहम हिस्सों के दरमियान हो तो वो हमेशा हमारे लिए सिग्निफिकेंट होता है।
प्यारे बच्चों, नेक्स्ट हम आज के आखिरी न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 1.10 A chocolate wrapper is 6.7 centimeter long and 5.4 centimeter wide. Calculate its area up to reasonable number of significant figures. तो एरिया का फार्मूला जैसा कि आपने छोटी क्लासों में भी पढ़ा होगा और आपको याद भी होगा, एरिया लंबाई ज़रब चौड़ाई के बराबर होता है। तो हम सिंपली 6.7 को मल्टीप्लाई करेंगे 5.4 सेंटीमीटर से, तो यहाँ हमारे पास एरिया निकलेगा 36.18 सेंटीमीटर स्क्वायर। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 6.7 में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 हैं। इसी तरह ही 5.7 में भी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 हैं। तो इसी तरह हम अपने एंडिंग रिजल्ट में भी सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक ही आंसर देंगे। तो हमारा आंसर होगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर।